कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सब लोग दोनों हाथ उठाकर नारे लगाएं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। भूपेश बलिया जिंदाबाद। बोलो भारत माता की छत्तीसगढ़ मातारी की। और सबसे मजबूत काम छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए किया है। ऐसे हमारे सबसे प्रिय जनप्रिय नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी का तालियों से स्वागत अभिनंदन करो सभी से अनुरोध करता हूं। मंच पर उपस्थित आदरणीय कुरैशी जी, बहुत ही आदरणीय अरुण गोरा भैया, उपस्थित मेरे सम्मानित बड़े भाई महापौर नीरज पाल जी, हमारे सम्मानित कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी, आदरणीय नीता, हमारे श्रोतागण है वो मंच के हिस्सा बने हैं इस बार। तो सभी यहाँ उपस्थित कांग्रेस के जाबाज सिपाहियों को, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, सेवा दल, नगर निगम के सम्मानित पार्षदगण, सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और बहुत दिल से, पूरे दिल की गहराइयों से सभी मेरी माताओं का, मेरी बहनों का, सभी का दिल से आभार करता हूं कि आप हमारी एक छोटे से आह्वान में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग सब लोग आए। इससे निश्चित रूप से हौसला बढ़ता है कि हम जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे आप जैसे साथी हैं जिनके कारण हम लड़ पा रहे हैं। आप सबका दिल से धन्यवाद, दिल से आभार, दिल से साधुवाद। आज उपस्थित हुए हैं संविधान बचाओ रैली। आज इस संविधान को बचाने की आवश्यकता कैसे पड़ गई, क्या समस्याएं हम लोग पिछले 11 साल से देख रहे हैं, इन सभी विषयों पर मैं अपनी बात रखूंगा। हम भारत के इतिहास को देखें तो भारत एक ऐसा देश जहां बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारे नियम, कायदे, कानून समय समय में पिछले 5000 सालों में लोगों ने बनाए और हम हमारे पुरखों की इज्जत भी करते हैं, उसको मानते भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा जो प्रथाएं चलती आई थी उसमें कहीं ना कहीं समानता की कमी थी, मौलिक अधिकारों का हनन था, महिला पुरुष इन सब के बीच में कहीं ना कहीं जो समानता आनी चाहिए, राजा, कोई राजा हो या कोई आम नागरिक, ये सब नहीं था। और उस समय जब भारत देश आजाद हुआ तो कल्पना कीजिए क्या परिस्थिति रही होगी। एक ऐसा देश जो हजारों सालों से जहां पर राजपाट चल रहा था, नए नए शहंशाह राजा आकर स्थापित होते थे, जनता वही रहती थी, नया नया मैनेजमेंट आ जाता था। वैसे ही जब अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने इस देश का शोषण करना शुरू किया, ऐसी स्थिति में जब हम लोग आजाद हुए तो कल्पना कीजिए क्या स्थिति होगी। भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए और विश्व के इतिहास में अगर सबसे बड़ा पलायन किसी जनसंख्या ने देखा और होगा तो भारत पाकिस्तान की जो डिवाइड किया गया उस समय लाखों लोग, 10 लाख से लोग पैदल एक तरफ से दूसरी तरफ चल रहे थे। और आप कहेंगे शरणार्थियों की बात, आप देखेंगे पंजाब में शरणार्थियों के लिए कैंप बना, दिल्ली में, कोलकाता में, हर जगह अफरा तफरी का माहौल था, हर जगह अव्यवस्था थी। लेकिन ऐसे में भी भिलाई की ही कल्पना करने वाले हमारे आदरणीय नेहरू जी, आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनके नेतृत्व में एक ऐसा संविधान बना जो आप हम सबको समानता देता है, मौलिक अधिकार देता है और अपने कर्तव्यों को भी बताता है। हम लोग बड़े, ये केवल एक संविधान एक किताब नहीं है, ये देश की आत्मा है। और मैं इसको देश की आत्मा कैसे कह सकता हूं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ऐसे ही नहीं बनी है संविधान। इसके लिए न जाने कितने लोगों ने
अपनी अपनी भूमिका इसमें निभाई, छोटे बड़े सजेशन दिए, हाउस चला, पार्लियामेंट लगातार महीनों तक चला और एक एक विषय पे डिबेट होती थी, जिसमें वैचारिक रूप से लेफ्ट के हों, राइट के हों या कांग्रेस माइंडेड लोगों, हर एक व्यक्ति के विचार को सुना गया, समझा गया, हर एक विषय को समझकर संविधान प्रस्तुत हुआ। और आज हम इतने साल बाद इस संविधान को खतरे में इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि जो आज के समय सरकार में है उन्होंने सबसे पहले इस संविधान का विरोध किया था आरएसएस, जिसका आज एक राजनीतिक रूप भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए इस संविधान को लेकर हमें चिंता होती है। और संविधान देता क्या है? हमें सम्मान देता है संविधान, हमें समानता देता है संविधान। आदरणीय मित्रों, हम देखें, हमने छत्तीसगढ़ में 5 साल हमारे आदरणीय नेता भूपेश बघेल जी की सरकार रही। आज देखिए कैसे हर एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का ध्यान दिया गया। जो हमारे गरीब लोग थे, जो जंगल में रहते थे, वहां पर भी वो आर्थिक रूप से उन्नत हो, ये काम हमारे नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किया। महिलाएं सशक्त हो, उसके लिए काम हमारे आदरणीय नेता भूपेश बघेल जी ने किया। हर एक विषय पर काम किया। कोई काम ऐसा नहीं है जो जहां पर लोगों की उन्नति में उन्होंने कहीं कोई कमी छोड़ी। हर एक विषय में निरंतर मेहनत की और काम किया। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरी रुचि थी बहुत सारी बात करने की, लेकिन मुझे लगता है मुझे ज्यादा आपके और आदरणीय भूपेश बघेल जी के बीच में समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम सबको उनको सुनना है।